ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं त्वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज दिव्य ऐसे तत्व पर चर्चा करेंगे जिस तत्व की प्राप्ति से संसार जो कठिन है, यहाँ रहना, चलना, जीना, कमाना बहुत कठिन है। ये कठिन मार्ग को अनायास ही प्राणी पार कर लेता है, परलोक को भी बना लेता है। ऐसे तत्व पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा वो तत्व है? वैसे मानव शरीर 28 तत्वों से बना हुआ है। पंच महाभूत, छिद जल पाव गगन समीरा, 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इनके विषय मन बुद्धि अहंकार। ये दिव्य तत्व 28 तत्व जिसे मानव शरीर बना हुआ है। लेकिन एक दिव्य ऐसा भी तत्व है जिस तत्व की खोज करनी पड़ती है। वो तत्व जो मुझे प्राप्त अगर ये हो जाए तो निश्चित ही लोक परलोक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अनायास ही लोग इस संसार सागर को पार कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, चाहे लौकिक कोई समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो। ऐसे तत्व को प्राप्त करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। वो कौन सा तत्व है? आइए विचार करें। वो दिव्य तत्व है जो ब्रह्म के आनंद में हमेशा लगा रहता है। ब्रह्मानंदम, परम सुख प्रदान करने वाला तत्व है वो। केवल वो ज्ञान मूर्ति तत्व है। सुख दुख, लाभ हान, जाड़ा गर्मी कोई भी हो उसमें वो विचलित नहीं होता। आकाश के समान दिव्य निर्मल है, गगन सदृशम। आंधी बवंडर तूफान आते हैं लेकिन आकाश का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आते हैं वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से उसके जीवन में अनेक तूफान बवंडर आते हैं, दुख दरिद्रता रूपी समस्याएं आती हैं, लेकिन आके चले जाते हैं। आकाश के समान निर्मल रहता है। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, उसका एक दिव्य लक्ष्य होता है तत्त्वमस्य। जो दिव्य परमात्मा तत्व है उस तत्व को हमें प्राप्त करना है। जो तू है वही मैं हूँ, उस तत्व के योग्य मुझे बनना है। ऐसा प्रयास वो करता रहता है। इसका लक्ष्य ऐसा होता है। एकम नित्यम विमल मचलम, वो एक ऐसा तत्व है जो नित्य है, आज भी है, आगे भी रहेगा। जिसकी बुद्धि निर्मल है, अचल भाव से स्थित हो जाता है परमात्मा में। समस्त बुद्धि को धारण करने वाला है, सबका साक्षीभूत है, भावों से रहित है, भावों से अतीत, सतो रजो तमो तीनों गुणों से रहित। ऐसा दिव्य तत्व है जिस तत्व को हम लोग गुरु बोलते हैं, सद्गुरु बोलते हैं। उसका दिव्य जो आनंद परमात्मा आनंद है वो अखंड है। जो उसकी शरण में आ जाता है, उस तत्व की शरण में आता है, उसके संताप का हरण कर लेता है। साक्षात परमात्मा ही उस तत्व के रूप में प्रकट होते हैं जीवों के कल्याण के लिए। ऐसे दिव्य तत्व को हम प्रणाम करते हैं। वो तत्व कौन है? इस तत्व की खोज किस किसने की है? आदिकाल में सबसे पहले परम पुरुष नारायण ने उस तत्व की खोज की थी। उस तत्व के प्राप्त होने से भगवान नारायण को दिव्य पालनकर्ता की उपाधि प्राप्त हुई। भगवान रुद्र ने भी उस महातत्व की खोज की और लोक के कल्याणकारी कार्य करने वाले प्रलयंकर हुए, जिनका नाम लेने से मृत्यु और काल भी भयभीत हो जाता है। ऐसे संसार के लिए कल्याणकारी शिव जी सर्वत्र पूजनीय हो गए। ब्रह्मा ने भी उस परम तत्व को जान करके दिव्य सृष्टिकर्ता की उपाधि प्राप्त कर ली। इंद्र ने उस तत्व को जान लेने के बाद
देवत्व को प्राप्त कर लिया, सूर्य ने सूर्यत्व को प्राप्त किया। आगे चल करके भगवान परशुराम ने उस तत्व को जाना और परशुधारी होकर के पूरे विश्व को शांति प्रदान की, वो दंडों को दंड दिया उन्होंने। इसी प्रकार से रावण ने भी उस महातत्व को जान करके त्रिलोक सम्राट बन गया। भगवान श्री राम ने उस महातत्व की उपासना करके अनायास ही जो त्रिलोक विजयी रावण था, काल के समान बलवान था, उसको परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस परम तत्व को जान करके शाम जैसे महान पराक्रमी और 16,108 दिव्य पत्नियां, सबके 10 पुत्र प्राप्त किए। ऐसा परम तत्व, जिस तत्व को हम बोलते हैं गुरु तत्व, गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने वजन, जो हमसे श्रेष्ठ है, जिसका एक ही भाव है तत्वमसि, जो नित्य है, आज है, आगे भी रहेगा, हम पर भी कृपा करेगा, हमारे बच्चों पर भी कृपा करेगा, हमारे और आगे वाली आने वाली पीढ़ियों पर भी कृपा करेगा। ऐसे तत्व की मुझे खोज करनी चाहिए। ऐसा वो कौन सा तत्व है? तुलसीदास जी ने मानवों के कल्याण के लिए उस तत्व पर विशेष चर्चा की और कहा उन्होंने, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। वो दिव्य तत्व कौन सा है? जिसको शंकर कहा जाता है, शंकर रूपी तत्व है वो ज्ञान में हमेशा रहता है, ज्ञान में है वो, ज्ञान को ही शंकर कहा गया है। यमाशतो ही वक्रोपी, जिन भगवान शंकर की शरण लेकर के टेढ़ा चंद्रमा भी, जिस टेढ़े व्यक्ति के संसार में कहीं पूजा नहीं होती, कोई नहीं मानता उसे, कोई सम्मान नहीं देता, लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा भी उस परम तत्व को जान करके, शिव को जान करके सर्वत्र वंदते, सब जगह वंदनीय हो गए, लोग उसकी उपासना करने लगे, पूजा करने लगे। ऐसा शिव तत्व, ऐसा दिव्य गुरु है वो, जिसके जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, इस गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो सर्वत्र बनते, हर जगह सम्मानीय, पूजनीय, आदरणीय हो जाता है। ऐसा दिव्य गुरु तत्व है। ऐसे परम गुरु भगवान सदाशिव की शरण ले करके लोगों ने अपना कल्याण किया है। बुद्धिमान लोगों ने हमेशा भगवान शिव को अपना दिव्य श्रेष्ठ आदर्श और गुरु बनाया। क्यों? भगवान शिव हमेशा वैराग्य में लीन रहने वाले, परमात्मा में लीन रहने वाले, अनायास ही गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करने वाले, दिव्य जगत की महामाया दिव्य शक्ति ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी उनका वर्णन करती है, जिनके घर में स्वयं दिव्य पूरे ब्रह्मांड के अध्यक्ष गणपति जी प्रकट होते हैं। समस्त देवताओं की सेना के सेनापति जी कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं, जिनकी बहु खष्ठी देवी ब्रह्मांड के समस्त बच्चों की रक्षा करती है। बाल विभाग उसको ब्रह्मा ने दे रखा है, जो ब्रह्मा की सावित्री की देवी पुत्री है। इसी प्रकार से गणेश जी महाराज को रिद्धि बुद्धि प्राप्त है, शुभ और लाभ प्राप्त है। ऐसा दिव्य आदर्श गृहस्थाश्रम भगवान शिव का है। इसलिए जनक ने भी, परशुराम ने, बाणासुर आदि ने, महान लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। भगवान शिव की शरण लेने से काल मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। इनको अपना गुरु बनाने से संसार में कोई प्राणी कभी परास्त नहीं होता है। संसार में जितने भी पराक्रमी हुए, वीर हुए, तेजस्वी हुए, वो भगवान शिव के, रुद्र के ही शिष्य हुए। रावण भी महान पराक्रमी वीर जो हुआ, भगवान शिव की शिष्यता लेकर के ही महान हुआ, और उसे मारने के लिए परब्रह्म परमात्मा नारायण को अवतार लेना पड़ा। यदि शिव का शिष्य दंड भी हो जाए तो साधारण लोग उसे दंड नहीं दे सकते, सांसारिक लोग, उसको दंड देने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। ऐसा दिव्य वो तत्व है जिस तत्व का नाम है शिव तत्व। उस शिवत्व की प्राप्ति होने से जो शिव को अपना आदर्श बना लेता है, गुरु बना लेता है, संसार में किसी प्रकार की कोई उसे बाधा जो है पीड़ा पहुंचा नहीं सकती है। लोक परलोक में कभी किसी प्रकार की कोई पीड़ा उसको कष्ट नहीं दे सकती है। ऐसा वो तत्व है शिव तत्व।
ओम नीलकंठाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मैं नीलकंठ को जानता हूँ, अपनी बुद्धि को उन्हीं नीलकंठ में लगाता हूँ जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष पान किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। अपनी बुद्धि को उन्हीं में मैं लगाता हूँ। वो हमारे गुरु हैं। हमारी बुद्धि को अच्छे कार्यों को प्रेरित करें, संसार के कल्याणकारी मार्ग को बनाने में मदद करें।